गुड मॉर्निंग, दिस इज सूर्या यादव फ्रॉम फ्लुएंट स्पोकन क्लासेस। अब तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम तथा फेसबुक और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ हम यूट्यूब पे मिलते थे, अब हर जगह आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। वैसे अब कि तुम कान खोल के सुन लो, पढ़ाई करना है तुमको, बस वही एक रास्ता है इस नरक से निकलने का। हम सारा कुछ भी करके खर्चा जुटाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू अपना मायने इधर उधर मत हिलाना, समझ रहे हो तुम? चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें से दो मैंने पढ़ा दिया, एक नाम था हैमलेट और दूसरा नाम था ओथेलो। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो अभी तुरंत पीछे जाइए प्लेलिस्ट पे और आप तुरंत पा जाइए ओथेलो और अपना हैमलेट। उसके पढ़ने के बाद किंग लेयर पढ़िए, निश्चित ही आपको अच्छा समझ में आएगा, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या का। हमने रिकॉर्ड पाया है कि हम 10 मिनट के अंदर सारे कवर कर लेते हैं, लेकिन ये किंग लेयर थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा कहानी, लेकिन उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आएगा। यदि समझ में अच्छा आ जाए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपसे हम हैं और हमसे ही दुनिया है। ये डायलॉग है शेक्सपियर साहब का। सो लेट्स स्टार्ट एंड नो अबाउट आवर चैप्टर किंग लेयर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किंग लेयर हमारा एक चैप्टर है, उसका नाम है किंग लेयर। वो एक किंग का भी नाम है। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था किंग लेयर। किंग लेयर बहुत ही ज्यादा अपना प्रशंसा सुनने के आदी हुआ करते थे। उनके पास 3 बेटियां थी, एक का नाम था गॉर्डलिन जो बड़ी बेटी थी, एक का नाम था रीगल जो मछली बेटी थी, तीसरा नाम था कॉर्डेलिया जो छोटी बेटी थी। किंग लेयर ने उनसे बोला कि जो सबसे पहले मैं सबसे अच्छा प्रशंसा करेगा, मैं उसको अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा दूंगी। अब प्रॉपर्टी की बात गॉर्डलिन ने अपने पापा से बोला। गॉर्डलिन ने बोला, पापा आप एक बात जानते, आप स्वयं भगवान के अवतार हैं हमारे लिए। आपकी तरफ विश्व में न कोई पैदा हुआ था, न पैदा है और न पैदा होगा। आप जैसा राजा धरती पे 100 लोगों को 100 बरसों बाद मिलते हैं। अरबों खरबों में देखेंगे तो एक राजा होता है किंग लेयर। इतना सुनते ही तुरंत किंग लेयर खुश हो गया, अपनी बेटी गॉर्डलिन को शाबाशी देने लगा, बेटी हो तो गॉर्डलिन जैसा हो, गॉर्डलिन जैसा हो। सेकंड रीगन का नंबर आया। रीगन ने भी यही बोला कि पापा आपकी कोई सानी नहीं है, आप दुनिया में सबसे बड़े पुरुष हैं, आप की तरह न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। इतना सुनते ही मान हमारे राजा बाबू क्या हो गए, सही में गोविंदा तरह एक्टिंग करने लगे और तुरंत राजा बाबू को बोले, अरे बाबा गब्बर खुश हुआ। अब गब्बर खुश हुआ, रीगन और कॉर्डेलिया बड़े खुश हुए। अब बात हमारी है बेटी कॉर्डेलिया का, जिसका आप नाम ले सकते हो जया बच्चन की जैसे कॉर्डेलिया हमारी थी। सिंपल भाषा में बोल दी, पापा जो मैं करती हूँ वही करती हूँ, मैं झूठा कोई प्रशंसा नहीं कर पाऊंगी। आप मेरे बाप है, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उतना प्यार मैं आपसे करती हूँ, बस ज्यादा कुछ नहीं। ये बात सुनते ही मान कॉर्डेलिया का किंग लेयर बहुत दुखी हुआ, बहुत गुस्सा हुआ कि ऐसी बेटी की प्रशंसा नहीं कर पा रही है। उसने डिसाइड कर लिया कुछ भी नहीं देगा अपनी बेटी किसको, कॉर्डेलिया को। जैसे उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी 2 में बांटूंगा, गॉर्डलिन और रीगन में। तुरंत उनका एक दरबारी था कैंट बहुत दुखी हुआ और राजा को समझाया, राजा आप ये गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉर्डेलिया को भी आप दे दो। लेकिन जब ये पक्षधर हुआ कॉर्डेलिया का तो राजा को ये बुरा लगा, मेरे खिलाफ जा रहा है। उसने क्या किया, तुरंत अपने दरबार से उसको बाहर निकाल दिया। किसको? कैंट को। कैंट बाहर हो गया और कॉर्डेलिया को भी तो संपत्ति से बाहर कर दिया गया। अब कॉर्डेलिया संपत्ति से बाहर हो गई और दोनों प्रॉपर्टी में भाग गया तो बट गया। तो उस समय इन्वाइटर में एक आदमी आया था, नाम था बरगुंडी। बरगुंडी शादी करने आया था, किससे? कॉर्डेलिया से। उसने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया कि जब तुम्हारे पापा कोई दहेज देंगे ही नहीं तुमको, मैं तुमको शादी क्यों करूंगा। तो कैरेक्टर बरगुंडी भी खत्म हो गया, कैंट भी अभी खत्म हो गया, अभी आ जाएगा दोबारा, ठीक है। बरगंडी पूरा खत्म हो गया। अब कॉर्डेलिया शादी कौन करेगा? तो वहां एक फ्रांस के किंग थे, वो आते हैं और किंग वो सीधे थे और कॉर्डेलिया भी सीधी थी, उन्होंने इससे शादी कर लिया। कॉर्डेलिया शादी करने के बाद अपने ससुराल चली जाती है तथा बचता कौन है? गॉर्डलिन और रीगन। ये दोनों बहुत गंदी है, चरित्रहीन। कॉर्डेलिया चरित्रहीन नहीं थी तो चली गई गरीबों के यहाँ। अब बचा तो दूसरी कहानी, उनका नाम है ग्लॉस्टर। ग्लॉस्टर भी दरबारी था, उसके पास भी 2 बेटे थे, एक का नाम था एडगर और एक का नाम था एडमंड। एडमंड जो एडगर था उसका जायज बेटा था और एडगर बहुत सही, बहुत सीधा, बहुत प्यारा बच्चा था।
वो बाद में नाम बदल के टॉम कर लेगा, अभी बाद में पढ़ाऊंगा टॉम क्यों कर लेता है। उसका जो एडमंड था वो भी एकदम एकदम ग्लास्टर एकदम किंग लेयर को पढ़ा था, प्रशंसा सुनने का बहुत आदी था। तो एडमंड उसको मतलब पसंद था, पापा आप भी सुप्रसिद्ध हो, आप ये हो, आप ये हो, आपको 2-2 3 वाइफें हैं, लड़कियां आज भी आपको चाहती हैं, पसंद करती हैं, ऐसे वैसे फलाने ठिकाने, ये सब बातें सुन के एडमंड का जानते हो ग्लास्टर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हैप्पी होता था। अपने इस बेटे से बहुत दुखी था कि एडगर जो था वो साफ साफ क्यों बोलता है, वो दिल का साफ क्यों है। और एक दिन उसने क्या किया, बहुत गुस्से में एडगर को अपने देश से बाहर निकाल दिया, अपने घर से बाहर। जब एडगर को ग्लास्टर ने देश से बाहर निकाल दिया, ग्लास्टर एडगर जाके जंगल में रहने लगा, क्योंकि पापा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, कुछ बच्चा ही नहीं है, तो करे क्या, खाए तो खाएगा, तो बाहर चला गया, अपना खुद का मेहनत करने लगा। और एक समय क्या हुआ, अपना रोल अप करने लगा। अब आप जानने लगे होंगे चीजों को कि अब इतना तो हो ही गया था। अब इतना होने के बाद अब जानते हैं एडगर बाहर हो गया, अब एडमंड राजा बन गया ग्लास्टर का, अभी जो करता था वही करता था। अब बातें आती थी इन दोनों की, अब गॉर्निल और रीगन रानी बन चुकी हैं, अब राजा इनके अंदर क्या जाएगा, अपने घर चले गए। इनके पति का नाम था एल्बनी, जो एल्बनी बहुत प्यारा था, एकदम भी किसका साथ, गॉर्निल का साथ नहीं देता था। कॉर्नवाल बहुत गंदा था, वो एकदम साथ देता था किससे, रीगन का साथ देता था। लेकिन अब हम बताते हैं बात किसका, एडमंड का। एडमंड किसका फ्रेंड था, कॉर्नवाल का फ्रेंड था। कॉर्नवाल कौन था, गंदा था। एडमंड कौन था, गंदा था। तो गंदे से दोस्ती तो होता ही है, अच्छे से अच्छा दोस्ती होगा नहीं। और गॉर्निल कौन थी, गंदी थी। रीगन कौन थी, गंदी थी। कैरेक्टरलेस दोनों थी, दोनों कैरेक्टर में कोई लेन देन नहीं थे। कब क्या कर देंगे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों प्यार किससे करती थी, एडमंड से। फिर सुन लीजिए, इनका पति ऑलरेडी है, एल्बनी कॉर्नवाल इनका पति है, फिर भी प्यार किससे करती है, एडमंड। मतलब पति होने के बाद किसी और से प्यार करना, उसको क्या बोलेंगे आप, कैरेक्टर वन तो नहीं बोलेंगे। यहाँ तक बात। अब शुरुआत करते हैं कहानी को। किंग लेयर पहली बार आता है गॉर्निल के पास। गॉर्निल के पास वो रहने लगता है, तो गॉर्निल से बोलता है बात कि बेटा आज के बाद मैं आपके घर में रहूंगा और मुझे 500 लोगों की हेल्प चाहिए। कितने लोगों की चाहिए, 500 लोगों की हेल्प चाहिए। अब 500 लोगों की हेल्प, तो गॉर्निल ने क्या बोला, नहीं पापा ऐसा नहीं हो पाएगा। तो किंग लेयर राजा था, तो उसके राजपाट में रहने के शौक था। राजपाट में रहने के शौक की वजह से उसने क्या किया, अपने साथ 100 सिपाही रखा। 100 सिपाही रखने 100 रुपए पैसा खर्चा लगता था। तो गॉर्निल को जो बात पसंद नहीं होती, पापा से बोल दिया पापा 100 सिपाही बहुत होते हैं, कम से कम 50 सिपाही ले लो, 100 को काट लो। अभी बातें सुन के किंग लेयर को बहुत बुरा लगा कि मेरी बेटियों के मेरे खिलाफ बोलती है। और किंग लेयर वहां डिसाइड किया आज से वो अपनी बेटी के पास नहीं रहेगा और जा रहा है किसके पास, रीगन के पास। अब ये बात रीगन के पास किंग लेयर आता ही तभी ये बात गॉर्निल ने रीगन को बता दिया, पापा तुम्हारे पास जा रहे हैं। अब किंग लेयर गॉर्निल पर रीगन पहुंचते तो रास्ते में रीगन पहुंचा, क्या बोल रही, पहुंचते ही हम दरवाजे पे, पापा हम आपको सिर्फ 25 सिपाही रहने देंगे, 50 तो नहीं रहने देंगे। 25 सिपाही के नाम सुन के जब सुने तो किंग लेयर को बड़ा दुख हुआ कि जिन बेटियों को ने संपत्ति दे दिया, आज जो हमारे लिए इतना नहीं कर पाने, बस सिपाहियों को नहीं खाना खिला पाने, मेरी बात तो बहुत दूर। उन्होंने डिसाइड किया वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, उन्होंने डिसाइड किया कहीं और जाने का। तभी रीगन का हस्बैंड कॉर्नवाल ने डिसाइड किया किंग लेयर को जान से मरवाने का। जबकि एक बात किंग लेयर जान मरवाने की बात आई कि उनका जो सिपाही था नेट, उसको इन्होंने मार भगा दिया था। उसने भेष बदल के फिर किंग लेयर ग्रुप में आके ज्वाइन हो गया। क्यों, क्योंकि ईमानदार दरबारी था, तो राजा का सहायता करता ही करता। और ग्लास्टर भी हर हाल में सिपाही किसका था, किंग लेयर का। दोनों लोग किंग लेयर के सिपाही साथ देने लगे। अब जब ग्लास्टर किंग लेयर का साथ देने लगा तो उसका बेटा जो नाजायज बेटा था एडमंड, वो अपने पापा से चिढ़ने लगा कि आप सच्चा साथ क्यों दे रहे हो। और ये किसका विरोधी बन गया, ग्लास्टर का। लेकिन ग्लास्टर किंग लेयर साथ दे रहा था। अब किंग लेयर भागते उन लोग जानते कहां पहुंच गए जानते हैं, वो पहुंच गया एडगर के हाउस में। एडगर जो जंगल में रहता था, भेष बदल के, इसका नाम क्या था, TOM, टॉम। टॉम के घर में गए, वहां पे छुपे हुए थे। कौन छुपा हुआ था, किंग लेयर। किसके डर से, कॉर्नवाल, गॉर्निल और रीगन, और किसके, एडमंड के। ये चारों खोज रहे थे मारने के लिए किसको, किंग लेयर को। तभी नेट ने उनका सहायता किया, ग्लास्टर सहायता किया, और अंत में सहायता करने के बाद किंग लेयर को वहां से भगा दिया। किंग लेयर भागने के बाद इन्होंने क्या किया, कॉर्नवाल, रीगन और गॉर्निल ने सोचा कि ग्लास्टर बहुत साथ दे रहा है, किसका, किंग लेयर का। उन्होंने क्या किया, अपने दरबार में लाके ग्लास्टर को दोनों आंख फोड़ दिया। अब दोनों आंख फोड़ने के बाद ग्लास्टर देख नहीं पा रहा था, तो उन्होंने अपने नौकरों से बोल के उसको जंगल में फेंकवा दिया। जब ग्लास्टर को जंगल में फेंकवा दिया गया, अब सोचिए उसका बेटा जिंदा है, लेकिन फिर उसको मार दिया क्योंकि नाजायज औलाद था, और नाजायज औलाद बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देते बापों को, तो उसने साथ नहीं दिया। ग्लास्टर को फेंक दिया गया, तो दो लोग आए, ग्लास्टर को उठा उसके बेटे, जायज बेटे एडगर के पास पहुंचा दिए। एडगर ने उनका सेवा सत्कार किया, लेकिन ग्लास्टर को नहीं पता था कि मेरा जायज बेटा एडगर है, क्योंकि उसका नाम टॉम था। अगर वो बता देता कि एडगर नहीं, टॉम नहीं एडगर है, तो एडमंड उसे मरवा देता किसी न किसी बहाने, क्योंकि भाई भाई का विरोधी होता ही है, ये सभी जानते हैं, तो विरोधी के रूप में उसको मरवा देता।
था, तो उसने क्या किया, उसको नाम बदल के रखता था। यहाँ तक बात समझ में आपको आ चुकी होगी। अब बात चलती है आगे। किंग लियर परेशान थे, यही बात तुरंत कॉर्डेलिया के पास पहुंचती है कि तुम्हारी दोनों बहनों ने तुम्हारे पापा के साथ अत्याचार किया, उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। कॉर्डेलिया अपने पति तो फ्रांस के किंग के साथ आती है अटैक करने। जब अटैक करने आती है तो आप जानते हैं ग्लॉस्टर तो मर ही चुका है, नेट साथ ही में है। अब कोई साथ देगा किलर तो नेट करेगा, क्योंकि ये सब विरोधी हो चुके थे। अब जब फ्रांस के पास आई तो जब बात युद्ध करने की आई तो आप सुने होंगे कि तुरंत कुछ हुआ और हार्ट अटैक आने की वजह से कॉर्नवाल की मृत्यु हो गई। अब कॉर्नवाल की मृत्यु होने के बाद गुंडा में सिर्फ एक बचा, उसका नाम क्या था, एडमंड। कौन बचा, एडमंड। ये कॉर्नवाल मर चुका है, दोनों महिलाएं हैं, रीगन और गॉर्डन। बता दो चरित्रहीन है तो दोनों कुछ कर पाती नहीं। अब कॉर्नवाल के मरने के बाद रीगन ने सोचा कि मैं शादी कर लूंगी किससे, एडमंड से। ये कॉर्नवाल बन गया तो राजा कौन बन गया, एडमंड। राजा पार्ट देखो, रीगन ने सोचा मैं शादी कर लूंगी, मैं रानी बन जाऊंगी। अब यही सपना किसके अंदर आ गया, गॉर्निल के अंदर, क्योंकि उसका जो पति था एल्बनी, ये बहुत सीधा था, इसको राजा वाजा बनने के शौक नहीं थे। अब ये बहुत गंदी लड़की थी, तो ये दोनों चरित्रहीन हो गई। दोनों बहनों की लड़ाई हो गई शादी करने के लिए, किससे, एडमंड से। किससे हो गई, एडमंड से। अब एडमंड से लड़ाई शुरू हुआ तो फ्रांस के राजा और कॉर्डेलिया और किंग लियर लड़ना शुरू किए। एडमंड मजबूत राजा था, उन्होंने तीनों को हरा दिया और फ्रांस राजा को मार दिया और कॉर्डेलिया और किंग लियर को बंद करवा दिया। आफ्टर बंद करवाने के बाद इसने क्या किया, अपने संपत्ति को आगे बढ़ाया और आगे जाने की कोशिश किया। दोनों जेल में आ गए तो बचा कोई नहीं, ग्लास्टर भी आग फूटी गया है। इसने अपने कैप्टन को ऑर्डर दिया कि तुम जाके कॉर्डेलिया को और किंग लियर को मार दो। आप जानते हैं कि यहां तक बात पहुंची थी। अब कॉर्डेलिया किंग लियर को मारने की बात हुई तो कैप्टन जाके मारता ही तभी एडगर ने डिसाइड किया वो फाइट करे किससे, एडमंड से। और जब एडगर और एडमंड की फाइट बहुत तेजी से होती है और एडगर कहीं ना कहीं इतना जंगल में इतना मेहनत किया था, उसने एडमंड को मार दिया। कौन मर गया, एडमंड मर गया। और आप जानते होंगे कि रीगन और गॉर्निल में दुश्मनी हो गई थी बस पति चुनने के लिए। तो गॉर्निल ने क्या किया, रीगन को जहर देके मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया था, अगर रीगन जिंदा रहेगी तो शादी नहीं करने देगी किससे, एडमंड से। कॉर्नवाल भी मर गया, ठीक है, एडमंड भी मर गया, अब ग्लास्टर भी मर गया, ग्रोमंडी भी खत्म हो गया, कैंट साथ अभी दे रहा है कंटिन्यू। अब रेगर भी मर गए। अब जैसे खबर आया कि एडगर ने एडमंड को मार दिया है, तुरंत गॉर्निल ने भी क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो प्यार किससे करती थी, एडमंड से। आफ्टर सुसाइड देखा तुरंत एल्बनी ने कैंट से बोला तुम जाओ, देखो वहां कैप्टन गया है मारने, उसको रोको, नहीं तो तुरंत कॉर्डेलिया को और किंग लियर को मार देगा। जैसे कैंट वहां पहुंचता है तो देखता है कि कॉर्डेलिया मर चुकी थी। किंग लियर अपने गोद में बेटी को लेकर बहुत तेज से रो रहे थे। उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला कैप्टन युद्ध लड़ने आया था, उसने कॉर्डेलिया को तो मार दिया लेकिन मुझे नहीं मार पाया और मैं जिंदा रह गया, मैंने कैप्टन को। इसके बाद सब मर जाते हैं, बचते हैं 3 लोग, एल्बनी, किंग लियर और आपके कैंट। आपको मिला जुला के देखेंगे 3 कैरेक्टर बचते हैं और सारे लोग मर जाते हैं। इससे समझ में क्या आपको आया कि जब कभी खुद की प्रशंसा सुनने की ज्यादा लालच आएगी तो नाश आपका ही हो जाएगा। तो प्रशंसा कम सुनो, ज्यादा अपने बारे में बनाओ, अपना विकास करो और अपने बारे में ज्यादा नहीं। बुराइयां सुनना सीखो, प्रशंसा नहीं। प्रशंसा से इंसान कमजोर होता है, बुराइयों से आगे जाता है। यदि आपको चैनल पे अपना किंग लियर समझ में आया है और आगे जाना चाहते हैं और आगे मैकबेथ पढ़ना चाहते हैं तो हम मैकबेथ पूरा पढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल पे सपोर्ट यू फ्रॉम ऑल साइड। किंग लियर पढ़ने के बाद मैं आपको लास्ट बता दूं कि हमने 3 पढ़ लिया है, होकम पढ़ लिया, मतलब हैमलेट पढ़ लिया, ओथेलो पढ़ लिया और किंग लियर पढ़ लिया। अब बचा क्या है, सिर्फ एक, मैकबेथ। हम मैकबेथ भी जल्दी पढ़ेंगे, आई थिंक कल या परसों मैकबेथ भी अपलोड हो जाएगा। इसके लिए भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड नो अबाउट ऑल लिटरेचर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। थैंक यू सो मच।